हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में विशेषण के बारे में पूरी तरह जान चुके हैं। विशेषण क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जिनके 4 प्रकार विशेषणों के थे उनके बारे में भी हमने अच्छे से जाना। और आज हम आपके सामने, और जैसा कि हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण भी पहले जान चुके हैं, तो अब कुछ बचा हुआ था जो कि है प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उनके बारे में आज जानेंगे। और संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। तो देखिए, वह विशेषण शब्द जो विशेषण की व्यवस्था बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण, वहाँ लगभग 50 लोग बैठे हैं। तो लोग क्या है? ये संज्ञा है। और लोग कितने हैं? 50। तो ये क्या है? विशेषण है ना। लोग संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है। 50 लोग हैं तो ये 50 क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब ये विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? लगभग कितने? ये 50 तो हैं। 50 कितने? लगभग 50। तो लगभग जो है ये क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। और दूसरे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे, वह बड़ा परिश्रमी लड़का है। वह बड़ा परिश्रमी लड़का है। तो परिश्रमी लड़का कैसा है? लड़का जो है ये संज्ञा है और ये लड़का कैसा है? परिश्रमी। तो संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। अब विशेषण, बहुत परिश्रमी, बड़ा परिश्रमी है, तो ये बहुत या बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्यों? क्योंकि ये परिश्रमी तो है। परिश्रमी कैसा है? बहुत परिश्रमी है, बड़ा परिश्रमी है। तो परिश्रमी एक विशेषण था और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है वो बड़ा बता रहा है, इसलिए क्या है? प्रविशेषण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे, सुमन अति सुंदर लड़की है। तो ये लड़की कैसी है? लड़की क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? लड़की संज्ञा है। और लड़की कैसी है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण सुंदर है लेकिन अति सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है? प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। तो सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसलिए अति क्या है? प्रविशेषण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रविशेषण। तो चलिए अब हम विशेषण की अवस्था के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं विशेषण की अवस्था के बारे में। तो देखिए, विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। तो विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। तुलना करना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ही किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से करना, वो तुलनात्मक जब स्थिति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। तो अवस्था में देखिए, मूलावस्था क्या होता है? एक सिंपली बोल देना, वह अच्छा लड़का है ना। एक ही के बारे में बता दी गई उसकी विशेषता। उत्तरावस्था क्या होता है? 2 चीज़ों के बारे में डिफरेंस करना। जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो 2 लोगों में तुलना की गई। जब 2 लोगों में तुलना की गई तो उसे हम क्या कहें? उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, जैसे सब में से अच्छा, वो सभी बच्चों में सबसे होशियार है, तो वो क्या हो गया? उत्तमावस्था हो गया। यानी मूलावस्था में संज्ञा या सर्वनाम की समान स्थिति का बोध होता है। उत्तरावस्था में 2 संज्ञा या सर्वनामों
में तुलना का बोध होता है और उत्तमावस्था में सब में से एक की प्रशंसा होती है या फिर बुराई होती है ना। चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल से इनको अच्छे से समझते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है? चांदनी अच्छी लड़की है। ये किसमें हो गया? मूलावस्था में। सिंपल एक बात बोल दी, चांदनी अच्छी लड़की है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दूसरे में देखिए, हाँ, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उत्तरावस्था में क्या हो सकता है? उत्तरावस्था में क्या है? चांदनी सीमा से अच्छी है। तो सीमा से अच्छी है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया दो लोगों के बीच में, तो ये क्या है? उत्तरावस्था है। अब हम इसका देखते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या हो सकता है? उत्तमावस्था का एग्जाम्पल क्या है? राम कक्षा में सबसे महान है। राम कक्षा में सबसे महान है या सबसे अच्छा है। तो राम क्या हो गए? पूरी कक्षा में सबसे अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये जो कक्षा में एक पूरी ज़्यादा से लोगों में एक की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? उत्तमावस्था है। सबसे क्या है? उत्तमावस्था है ना। यहाँ से का इस्तेमाल किया गया, दूसरे से कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पे क्या है? उत्तरावस्था, और यहाँ पे मूलावस्था। अब देखिए कुछ हम शब्द से जानते हैं कैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मूलावस्था में आएगा गुड, उत्तरावस्था में आएगा क्या? बेटर ना, दो से कंपैरिजन। और उत्तमावस्था में क्या आएगा? बेस्ट, सबसे अच्छा या सबसे बुरा। तो गुड में क्या आएगा? या मूलावस्था में क्या आएगा? उच्च। तो यही उच्च जो है उत्तरावस्था में क्या होगा? उच्चतर। और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? उच्चतम। क्या हो जाएगा? उच्चतम। ये जैसे श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ क्या क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतर। इसका क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम। अच्छा का क्या होगा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा का क्या होगा? इससे अच्छा या उससे अच्छा, से अच्छा, है ना। जैसे यहाँ पे सीमा से अच्छा या अच्छी, फिर से अच्छा, उसके बाद सबसे अच्छा। इसका उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा। अच्छा का उत्तमावस्था सबसे अच्छा। आगे देखते हैं कुछ और। तीव्र, तीव्र का क्या होगा? तीव्रतर, तीव्रतम। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। प्रविशेषण के बारे में भी अच्छे से जान लिया है और विशेषण की अवस्थाओं के बारे में भी जान लिया है। आइए अब देखते हैं संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं और सर्वनाम से विशेषण शब्द कुछ जानते हैं। आइए जानते हैं कुछ संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे एक संज्ञा शब्द हम लेते हैं चर्चा। ये संज्ञा शब्द है चर्चा। अब इसका हमें विशेषण बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? चर्चित कर देंगे। चर्चा का क्या हो जाएगा? चर्चित हो जाएगा। और इसी तरह शास्त्र होता है, शास्त्र का क्या हो जाएगा? शास्त्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय हो जाएगा। इसी तरह पत्थर, पत्थर, पत्थर का क्या हो जाएगा? पथरीला। क्या हो जाएगा? पथरीला हो जाएगा। इसी तरह आलस्य का क्या हो जाएगा? आलस्य संज्ञा है, आलस्य बहुत बुरी चीज़ है, तो आलस्य क्या हो गया? संज्ञा। और आलस्य का क्या हो जाएगा? आलसी, आलसी, आलसी क्या है? विशेषण है। आइए और जानते हैं। जैसे पिता, तो पिता का क्या हो जाएगा? पैतृक। पिता का क्या हो जाएगा? विशेषण पैतृक। वैसे ही धन, धन क्या है? संज्ञा। धन का क्या हो जाएगा? धनी। इसी तरह कांटा, कांटा जो है ये संज्ञा है। कांटा का क्या हो जाएगा? कटीला। कांटा का क्या हो जाएगा? कटीला हो जाएगा। पुराण, पुराण क्या है? संज्ञा, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? पौराणिक।
क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। इसी तरह ईमानदारी, ईमानदारी जो है संज्ञा है और ईमानदारी का विशेषण क्या हो जाएगा, ईमानदार। क्या हो जाएगा, ईमानदार। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब कुछ सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। जैसे सर्वनाम एक लेते हैं जो, तो जो सर्वनाम का विशेषण क्या हो जाएगा, जैसा। मैं का विशेषण क्या हो जाएगा, मेरा। कौन, कौन का विशेषण क्या हो जाएगा, कैसा। तू का विशेषण क्या हो जाएगा, तेरा। आई होप आपको समझ में आया। अभी हम सर्वनाम दूसरे और देखते हैं। जैसे आप एक सर्वनाम है, तो आप सर्वनाम है, अगर हम इसको विशेषण के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे, आपसी, या फिर क्या लिख सकते हैं, आपसा, आपसी या आपसा। इसी तरह दूसरा विशेषण देखते हैं, वाह। वाह वाह का क्या हो जाएगा, वैसा। देखिए वाह का वैसा हो गया। और देखते हैं क्या हो सकता है सर्वनाम से विशेषण, यह सर्वनाम है तो इसका विशेषण क्या बनेगा, ऐसा। यह का क्या बनेगा, ऐसा। इसी तरह कुछ क्या है, सर्वनाम है और कुछ का विशेषण क्या बनेगा, कितना। क्या बनेगा, कितना। तो चलिए अब हम कुछ क्रिया से और अव्यय से भी जानते हैं कैसे विशेषण बनते हैं। आइए जानते हैं क्रिया से विशेषण। तो कुछ क्रिया शब्द कैसे हो सकते हैं, पठन, जैसे पठन कार्य, तो ये पठन क्या है, क्रिया है। और इस क्रिया से विशेषण कैसे बनेगा, पढ़ना क्रिया है ना, पठन क्रिया है और इसका विशेषण क्या बनेगा, पठित। क्या बनेगा, पठित। जैसे देखना, देखना क्या है, क्रिया है, एक वर्क होता है ना देखना, क्रिया है। और क्रिया देखना का क्या बनेगा, दिखावट, दिखावटी। क्या हो जाएगा, दिखावटी विशेषण हो जाएगा। इसी तरह भूलना, भूलना क्या है, क्रिया है, भूलना का क्या हो जाएगा विशेषण, भुलक्कड़। क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। वैसे ही कमाना, कमाना क्या है, क्रिया, और क्रिया का विशेषण क्या बनेगा, कमाऊ, कमाऊ। कमाना का क्या बनेगा, कमाऊ। इसी तरह टिकना, टिकना क्या है, क्रिया है, और टिकना का विशेषण क्या बनेगा, टिकाऊ। इसी तरह बिकना, बिकना क्या है, बिकना, बिकना क्या है, विशेषण, क्रिया है। बिकना क्या है, क्रिया है, बिकना क्या है, क्रिया है, और बिकना का क्या हो जाएगा, बिकाऊ, बिकाऊ विशेषण हो जाएगा। इसी तरह कौन सी क्रिया हो सकती है, बनाना, बनाना एक क्रिया है और बनाना का क्या विशेषण हो जाएगा, बनावटी। क्या हो जाएगा, बनावटी। वैसे ही भागना, भागना भी क्या है, एक क्रिया है और इसका विशेषण क्या बनेगा, भगोड़ा। क्या कहते हैं, भगोड़ा, भगोड़ा। ठीक है, तो आपने कुछ क्रिया शब्दों का जान लिया क्या विशेषण कैसे बनता है। आइए अब कुछ अव्यय शब्द जानते हैं, उनके विशेषण कैसे बनते हैं। अव्यय, देखिए अव्यय जो क्या हो, जो चेंज ना हो, उन पे क्रिया लिंग का कोई फर्क ना पड़े, तो अव्यय होते हैं। आगे, आगे एक क्या है, अव्यय, और इसका विशेषण क्या होगा, अगला। आगे का क्या होगा, अगला। क्रिया और अव्यय इन शब्दों पे भी हम अपना वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, एग्जाम स्टडी के साथ बने रहिएगा। चलिए और देखते हैं अव्यय शब्द, जैसे कि अंदर। अंदर क्या है, अव्यय शब्द है। अंदर का विशेषण क्या बनेगा, अंदरूनी। क्या बनेगा, अंदरूनी। आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं नीचे। नीचे क्या है, अव्यय शब्द है और इसका विशेषण, इसका विशेषण क्या होगा, निचला। क्या होगा, निचला। इसी तरह एक विशेषण है बाहर। बाहर का विशेषण, बाहर एक अव्यय है और अव्यय का विशेषण, बाहर का विशेषण बाहरी। इसी तरह भीतर, भीतर क्या है, अव्यय और इसका क्या हो जाएगा, भीतरी। क्या हो जाएगा, भीतरी। इसी तरह पीछे, पीछे क्या है, अव्यय और पीछे का क्या हो जाएगा, पिछला। ये आपने कुछ अव्यय से विशेषण शब्द जान लिए। तो आपने सर्वनाम से विशेषण सीखा, क्रिया से विशेषण जाना, अव्यय से विशेषण जाना, संज्ञा से विशेषण बनाना जान लिया है। और प्रविशेषण, विशेषण की अवस्थाएं, उद्देश्य विशेषण हमने पहले
प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण के बारे में। तो आई होप विशेषण टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करिए, आपको इससे सब क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी और आप पूरी तरह से उसे लगा पाएंगे। तब तक के लिए एग्ज़ाम स्टडी के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको आर ओ और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिनमें हिंदी आ रही है उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को बहुत बेहतर करेंगे।